अब यहाँ नारद जी बार बार उनकी तपस्या और कठोर करते जा रहे हैं। पहले नारद जी ने कहा अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहना है, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद कहते फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहना है। फिर कहते जल भी त्याग दो, अन्न फल जल सब त्याग देते। अंत में आखिरी पड़ाव आता है। नारद जी कहते अगर अब तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति होगी तो इस पड़ाव के बाद भगवान तुरंत आ जाएंगे। ध्रुव जी कहते अब क्या करना है? बोले अब सांसें रोक लो। ध्रुव जी सोचिए, उनको सच में उन्होंने जता दिया कि उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। लेकिन भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। यहां पर मानो हाहाकार मच गया था। सब भगवान के पास जा रहे हैं देवी देवता कि अब उस बच्चे की और परीक्षा ना ले प्रभु, अब उसको दर्शन दे दीजिए। और तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ध्रुव जी को उठाते हैं, पुत्र देखो मैं आ गया। ध्रुव जी ने उनको देखा थोड़ी है कभी। ध्रुव जी कहते आप कौन? अरे भगवान कहते मैं वासुदेव जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी भगवान को गले से लगा लेते हैं, मानो इतने प्रसन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं कहो क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? ध्रुव जी कहते मुझे ये बताइए कि छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने किसी का जवाब नहीं दिया। अरे भगवान कहते अरे 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 इतने सारे प्रश्न एक साथ। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले जानना चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर गई। ज्ञान उनके मस्तक पर, यानी भगवान को कोई जवाब नहीं देना पड़ा। भगवान कहते मैं जवाब दूं? कुछ पूछना है? ध्रुव जी कहते सारे उत्तर मिल गए। यानी उनको समझ आ गया कि सत्य क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा रिश्ता क्या है, और सिर्फ भगवान से है। अब उनको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा। ध्रुव जी कहते सारे उत्तर मिल गए। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी